जब संसद में पेश हुआ था भारत का काला बजट, देश को उठाना पड़ा था घाटा। इंदिरा सरकार ने मांगी थी माफी। जी हां, देश का बजट संसद की दहलीज पर पहुंच चुका है। वित्त मंत्री 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश करेंगी। हर बार का बजट जरूरी नहीं है कि आम आदमी की उम्मीदों को पूरा करता हो। देश के इतिहास का एक बजट ऐसा भी रहा जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बजट भाषण के दौरान माफी तक मांगी। जब देश की अर्थव्यवस्था के हालात कुछ यूं बिगड़े कि इस बजट को काला बजट करार दिया जाने लगा। साल था 1973 का। इंदिरा गांधी पीएम तो थी, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था के बिगड़ते हालात कुछ और ही कहानी गढ़ रहे थे। 1971 के पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश की आजादी के बाद देश को सूखे की मार झेलनी पड़ी। इससे देश के खाद्यान्न उत्पादन में कमी होने लगी तो भारत के बजट का हिसाब किताब बिगड़ने लगा। देश में बजटीय घाटा बढ़ गया, तब काला बजट पेश करने तक की नौबत आ गई। क्या होता है काला बजट? सरकार का खर्च कमाई की तुलना में होता है ज्यादा। घाटे का बजट पेश करती है सरकार। भारत सरकार को 1971 में 550 करोड़ का हुआ था घाटा। इंदिरा सरकार ने ही पेश किया था काला बजट। भारत सरकार को घाटा हुआ तो कई दलीलें पेश की गईं। इंदिरा गांधी को इसका जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। 1973 के साल सरकार की कमाई बहुत कम हुई तो खर्च बढ़ता गया, जिससे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार को घाटे का बजट पेश करना पड़ा। यह देश का पहला और इकलौता ब्लैक बजट था। इससे पहले भी 1970 के दौर में अपने बजट भाषण में इंदिरा ने जब कहा मुझे माफ कीजिएगा, तो लोकसभा में मौजूद सदस्य हैरान रह गए। असल में इंदिरा को राजस्व बढ़ाना था, इसलिए उन्होंने अपने बजट में सिगरेट पर लगी ड्यूटी को 3 से बढ़ाकर 22% कर दिया। सिगरेट पर ड्यूटी बढ़ाने के बाद इंदिरा गांधी ने कहा था कि इससे सरकार के राजस्व में 13 करोड़ 50 लाख रुपए का अतिरिक्त इजाफा हो जाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी की राजस्व बचाने की एक नीतियां काम नहीं आई और भारत को काला बजट का सामना करना पड़ा।